दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीपल पूजा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण नियम और जानकारियों के बारे में। यदि आप पीपल की पूजा कर गए हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, सालों साल बीत गया है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमको 4 साल हो गया, हमको 5 साल हो गया, लेकिन हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो विश्वास मानिए कि हम जो आज नियम आपको बताने जा रहे हैं, आप इन सभी नियमों को निचोड़ समझिए। तो हम जो बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें आप ज़रूर एक बार पूरे नियम और ध्यान से सुनकर इसे अपने जीवन में लागू ज़रूर करिए। इसी नियम को सुधार करके देखिए। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी पीपल की पूजा में गलतियां हो रही हैं, उन्हें आप ज़रूर सुधार पाएंगे और आप जो भी पीपल की पूजा करेंगे, आप उसका लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे और आपके जीवन में जो भी कार्य रुक गए हैं, वो अवश्य ही सुचारू रूप से चलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो पहले हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि पीपल की पूजा सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके ऊपर या तो शनि की 7.5 चल रही है, फिर ढैया चल रहा है, या फिर शनि भगवान का कोई महादशा चल रही है, तो हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि हम लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं जिन्हें हम निकाल नहीं पाते, उतार नहीं पाते हैं। हमारी आमदनी तो पर्याप्त होती है, लेकिन हम उसको सही सुचारू रूप से कहाँ हमको खर्च करना है और किधर से हमको कौन से कर्ज से मुक्त होना है, ये हम तय भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी हमें पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में भागदौड़ में क्या हो रहा है कि दरिद्रता इतनी बढ़ रही है और हमारी गलतियाँ भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप गरीबी से मुक्ति पाने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, आप धन संपदा के लिए, सुख संपत्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए आप पीपल की पूजा अवश्य ही कर सकते हैं। मैं इसका कारण आपको बता रही हूँ कि जैसे वनस्पति शास्त्र में भी लिखा गया है कि जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप यदि पीपल की पूजा करते हैं तो आपको समस्त मूर्तियाँ जो आप रखते हैं या मंदिरों में पूजा करते हैं, उससे भी अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा विज्ञान भी मानता है कि हमारे जो जीव जंतु जो होते हैं, हमारी जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो हमारे बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये साइंटिफिक लॉजिक भी है। जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है उनमें से एक पीपल भी है। उस पर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे हम घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं पीपल में। पीपल की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि अगर यदि आप पे पितृदोष हो तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से भी आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप इसी चीज़ के लिए पूजा करें कि नहीं शनि की 7.5 चल रही है, पंडित जी ने कह दिया कि आप पे शनि के ढैया है तो आप सुबह जाकर जल चढ़ा दीजिए। उसके भी कुछ अलग ही नियम हैं और आप यदि उन नियमों को पूरे विधि विधान से करते हैं तो अवश्य ही आपको उसका उचित फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि किस पीपल की पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग छोटा सा ला के पीपल गमले में लगा देते हैं अपने घर के दरवाजे पे या पीछे की तरफ और उसी का पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो वृक्ष आपको छाया नहीं दे सकता, जो आपको छायान्वित नहीं कर सकता, आपको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे बोलचाल की भाषा में बहुत लोग कहते हैं जिसमें 1.25 लाख पत्ते हो जाएं, उस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो आप भरसक प्रयास करें कि जो छोटे वृक्ष रहते हैं उनकी पूजा नहीं करें। पूजा का फल उन्हीं का प्राप्त होता है जो छायान्वित वृक्ष होते हैं, जो बड़े होते हैं। उसी पीपल को आप जल दीजिए, उसी पीपल के नीचे आप दीपदान करिए, तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि आप छोटे पीपल की पूजा करते हैं या जो वृक्ष नहीं है, अभी छोटा सा पौधा लगाया गया, आप उसी की जाकर पूजा करते हैं, तो उसको आपको आधा अधूरा ही फल प्राप्त होता है। जैसे तुलसी होती हैं, तुलसी मैया का भी पूजा आप अपने घर के गमले में लगा कर सकते हैं। और कई बार कहते हैं ना कि किसी भी यदि वृक्ष की आप पूजा करते हैं, वो तुलसी जी हो, पीपल हो, बरगद हो, तो आपको उसकी परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पीपल के नीचे जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको कम से कम 7 बार, 3 बार या 5 बार आप उसकी परिक्रमा अवश्य करें। आप तुलसी का पूजन घर में करते हैं तो आप तुलसी की भी परिक्रमा करें, क्योंकि बिना परिक्रमा के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। खास करके जो वनस्पति वृक्ष होते
होते हैं हमारे जीवन में, उनका फल तभी प्राप्त होगा जब आप उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा समाप्त होके और फिर आप जो वहाँ पर चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे मिश्री है, फल है, फूल है, आप प्रयास करें कि उन चीज़ों को आपके ऐसा चढ़ाएं कि आप वो चीज़ें व्यर्थ न जाएं, आपकी चढ़ाई हुई चीज़ें। जैसे कई बार होता है कि हम परिक्रमा करते हैं और वहाँ पे जो जल गिराते हैं वो जो दूसरे लोग परिक्रमा करते हैं उनके पैर के नीचे आता है। तो प्रयास आपका यही रहे कि वो जल किसी के पैर के नीचे ना आए। और यदि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है पेड़ के नीचे और आप जल चढ़ाते हैं या आपके पैर के नीचे वो जल आ जाता है, तो सबसे पहले उस जल को आप अपने माथे पर लगाइए, ताकि उस जल देवता, वरुण देवता जो है, उनका सम्मान हो सके और आपको उसका फल भी प्राप्त हो सके। अब सुनिए कि शनिवार को आप यदि जल देते हैं तो उसका नियम जानिए। सबसे पहले तो यदि आप रोज जल देते हैं पीपल को तो वो सर्वोचित है, वो और भी अच्छा है। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदैव बनी रहेगी यदि आप ऐसा करते हैं तो। परंतु यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप प्रयास करें कि यदि शनिवार को आप शनि की 7.5 या अढ़ैया के लिए कर रहे हैं, आप दीप जला रहे हैं, आप जल चढ़ा रहे हैं पीपल को, तो सूर्योदय से पूर्व ही पहुंचिए। कहते हैं कि सूर्योदय के पूर्व जो जिसके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 रहती है, उनको सूर्योदय से पूर्व ही जल देना चाहिए पीपल को। वैसे तो आप सूर्योदय के बाद भी इसे दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं सूर्योदय के बाद देने से आपको लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। वैसे हरदम आप जब जल देंगे 12 बजे के पहले, 10-12 बजे के पहले, जब सूर्य तेज निकल जाते हैं उसके पहले आप पीपल को जो भी जल देते हैं उससे आपको फल प्राप्त होता है। परंतु यदि आप शनि के ढैया के लिए 7.5 के लिए करते हैं तो आप प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व ही आप जल दीजिए। और एक नियम बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल दे दिए और शाम को दीपक नहीं जलाएं। यदि आप सुबह जल देते हैं पीपल के वृक्ष में तो आपको शाम को दीपदान अवश्य ही करना है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और शाम को दीपक जलाइए। और हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको परिक्रमा के बारे में बताया था, वो परिक्रमा सिर्फ आपको सुबह ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप शाम को, सुबह व्यस्त थे, नहीं हम सुबह नहीं कर पाए तो हम शाम को जाके परिक्रमा कर देते हैं। देखिए, पूजा का फल तो कुछ ना कुछ आता ही है, लेकिन सर्वोचित फल जो होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको आपके जीवन में लगे कि हाँ हमें प्राप्त हुआ है, वह फल प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज हम भाई व्यस्त हैं, आज ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी उठना है तो हम नहीं कर पाए, या फिर रात को लेट से आए तो सुबह लेट से उठे। एक नियम बनाइए पूजा का, और जो काम नियम से किया जाता है उसका फल नियम से ही प्राप्त होता है और ज़रूर प्राप्त होता है। तो शनिवार के दिन जल देने के पहले सबसे पहले तो देखिए, आप अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमको कल से पीपल के वृक्ष को जल देना है, या फिर इस शनिवार से देना है, 11, 21 या जितने शनिवार आपको देना है। पहले अपने मन में निश्चय करिए कि हमको इतने शनिवार को इस पीपल के वृक्ष में जल देना है। उससे पहले सुबह सुबह आप शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही उठिए। अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर आप अपने स्वच्छ होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर और जल लेकर, उस जल में थोड़ा सा अक्षत, तिल और उसमें मिश्री, गुड़ या मीठा कुछ भी डालिए। उस जल को ले जाकर आप पीपल के वृक्ष में दीजिए। उसके बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करिए और वहाँ पर आप राम रामेति राम वाला श्लोक पढ़िए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप वहाँ पाठ कर सकते हैं। तो आप उसको करिए। कुछ नहीं आपको आता है तो आप एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करिए, और उसके बाद आप पीपल की परिक्रमा करिए। आप चाहें तो वहाँ आप कनक धारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, और ऐसा करिए। और उसके बाद फिर वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। यदि मान लीजिए कि आप और मंदिरों में पूजा करते हैं तो सबसे पहले, अगर लेट हो रहा है तो आप सबसे पहले पीपल के वृक्ष को जल ही दीजिए। उसके बाद बाकी की पूजा घर पर आकर करिए। उसके पश्चात जब शाम होती है, जब सूर्यास्त जब हो जाता है, तो आप वहाँ पर दीपक शाम को अवश्य लगाइए। यदि आप शाम को दीपक नहीं लगाते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो यह था शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के कुछ विशेष नियम। दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वही चीज़ आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं वही चीज़ आपको बता रहे हैं। आशा करते हैं आपकी वीडियो आपको लाभ अवश्य देगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हम सिर्फ आपके